Hey everyone, welcome back to my channel Physio Informatics. In this video, I will cover the fee of all steps of standard assessment pathway and I will also talk about the processing time of the application. जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे के बारे में बताया कि इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आखिर में इंक्लूड कर दूंगी। यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि इसकी फ़ी क्या होगी। तो हर स्टेज की जो फ़ी है वो डिफरेंट है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी असेसमेंट है, उसकी फ़ी होती है 1136 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। जो सेकेंड स्टेज है वो है कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग। कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग की फ़ी है $228 और जो थर्ड स्टेज वो है रिटन असेसमेंट और रिटन असेसमेंट की फ़ी है 1958 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। रिटन असेसमेंट पास करने के बाद लास्ट स्टेज आ जाती है जो कि है क्लिनिकल असेसमेंट और क्लिनिकल असेसमेंट की फ़ी है $4263। तो इस तमाम स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे की जो टोटल फ़ी बनती है वो है $7,585। इन केस अगर कोई रिटन असेसमेंट अटेम्प्ट करता है और उनकी क्लियर नहीं होती है तो उनको रीसिट के लिए लाइक सेकेंड अटेम्प्ट के लिए उनको दोबारा से $1,958 पे करना होंगे। लेकिन क्लिनिकल असेसमेंट जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लिनिकल असेसमेंट 3 डिफरेंट एग्जाम्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट न्यूरो, सेकेंड इज म्यूलोस्केलेटल और थर्ड वन इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एग्जाम। अगर आपका कोई एक एग्जाम फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका न्यूरो फेल हो गया तो और आपने कार्डियो रेस्पिरेटरी और मस्कुलोस्केलेटल पास कर लिया है तो उस केस में रीसिट के ओनली 1,421,000 ही पे करना होंगे। आपको $4,263 दोबारा से पे नहीं करने हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ असेसमेंट एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे की हर जो स्टेज है उसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी असेसमेंट है, इसका जो टाइम फ्रेम है वो है 4 वीक्स। दिस टाइम फ्रेम इज फॉर एलिजिबिलिटी असेसमेंट प्लस कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग। अगर आप लोग APC की वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ आपको रिटन असेसमेंट और क्लिनिकल असेसमेंट का टाइम फ्रेम नजर नहीं आएगा, बट जो रिटन असेसमेंट है उसका रिजल्ट विद इन 2 वीक्स आप लोगों को रिसीव हो जाता है। इन दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फी एंड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हिच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एलिजिबिलिटी असेसमेंट। सो देयर आर ओनली 5 डॉक्यूमेंट्स व्हिच वी नीड टू प्रोवाइड टू APC। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट व्हिच वी नीड टू प्रोवाइड दैट इज पासपोर्ट फोटो आइडेंटिटी पेज। सो ये वो पेज होता है पासपोर्ट का, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपकी फोटो, ये तमाम डिटेल्स होती हैं। सो पासपोर्ट के इस पेज को हमने कलर स्कैन करवाना है टू प्रोवाइड APC। सेकेंड डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड दैट इज चेंज ऑफ नेम। इन केस अगर लाइफ में कभी आप लोगों ने अपने नाम में कोई चेंजेस की हैं, इन दैट सिनेरियो यू विल हैव टू प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट। बट इन केस यू नेवर चेंज योर नेम देन आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड डॉक्यूमेंट है दैट इज डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री जो आप लोगों जब आप ग्रेजुएट होते हैं डेफिनेटली आप लोगों को डिग्री मिलती है तो वो अपनी जो ओरिजिनल डिग्री है उसका कलर्ड स्कैन कॉपी जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे। और जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट जिस तरह DMCs हैं या एनुअल मार्कशीट्स होती हैं जो आप लोगों को मिलती हैं, वो आपने हर साल की मार्कशीट्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। या स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट में आप ट्रांसक्रिप्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर आप ट्रांसक्रिप्ट प्लस DMC सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ वन दैट इज एविडेंस टू प्रैक्टिस। इस डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के कंट्री में कोई काउंसिल होती है, आप उससे रजिस्टर्ड होते हैं जो ये शो करता है कि यू कैन वर्क एज ए फिजियोथेरेपिस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जब आप इन सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स अपने माइंड में रखनी है कि इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपने फॉलो करनी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज इट शुड बी अ कलर्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हैं उसके तमाम एजेस और कॉर्नर्स इंक्लूड होने चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड ना हो रही हो। So you should be careful because scans of photocopies or certified copies will not be accepted by the APC. थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि जो तमाम टेक्स्ट है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो रीडेबल फॉर्म में हो, सब क्लियर इन्फॉर्मेशन हो। फोर्थ वन इज हैव विजिबल सिक्योरिटी फीचर्स। दैट मीन्स लाइक जिस तरह डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑफिशियल स्टैम्प्स होती हैं या सील होती है या सिग्नेचर या होलोग्राम वगैरह होते हैं, तो ये सब भी क्लियर नजर आने चाहिए उस स्कैन के अंदर। फिफ्थ वन इज इट शुड बी अ PDF फॉर्मेट।
अगर आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, उस केस में APC की ये रिक्वायरमेंट है कि आप उस डॉक्यूमेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाएं। तमाम इंफॉर्मेशन है जैसे स्टैम्प्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, अगर वहाँ पर कोई होलोग्राम्स हैं वो भी इस ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। बट इन केस अगर ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं तो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करते हैं, इन दैट केस APC आपको ईमेल भेजेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा प्रोवाइड करें। लेकिन इस केस में आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिले हो सकता है। एलिजिबिलिटी असेसमेंट का जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 वीक्स है, बट इन केस अगर आप लोगों से APC फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगती है, इन दैट केस इट कैन बी मोर देन 4 वीक्स। सो इट्स बेटर कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें ताकि आप लोगों को प्रोसेसिंग टाइम में कोई भी डिले फेस ना करना पड़े। Once your documents are ready, you can apply for eligibility assessment. So now I'm going to show you that how you can apply for eligibility assessment. So when you go to the website, you can type eligibility assessment or you can type standard assessment pathway. It's up to you. You can choose either way. So मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ eligibility assessment pathway APC. So आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो सबसे टॉप पे शो हो रहा है जिस है eligibility assessment या Australian Physiotherapy Council। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है कि what is the eligibility assessment। यहाँ पर मेंशन है कि the eligibility assessment is the first step of your assessment journey with the council. And next यहाँ पे mention है the eligibility assessment is a document based assessment to ensure you hold an appropriate entry level physiotherapy qualification। अच्छा, यहाँ पर mention है कि document based assessment, क्योंकि ये मुझसे किसी ने पूछा है अभी recently जो eligibility assessment है उसमें या MCQs है या कोई एग्जाम बेस्ड है। सो नहीं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ये डॉक्यूमेंट बेस्ड असेसमेंट होती है। इसमें हम लोगों ने सिंपली जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने सबमिट करने होते हैं। सो नेक्स्ट आपके सामने मेंशन है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू अप्लाई। सो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एन ओवरसीज क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट एंड द सेकंड इज यू शुड मीट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो क्राइटेरिया के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा लॉगिन डिटेल्स। आप डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास लॉगिन नहीं होगा, तो इस चीज़ के लिए आपको साइन अप करना है। आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये डिटेल मांगता है कि आपका टाइटल क्या है। अब डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर आप इसके ऊपर चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम आपका, देन लास्ट नेम जो कि सर नेम होता है, और आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और उसके बाद ये पूछता है टाइम जोन, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम जोन मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस मांगेगा। अब यहाँ पर आप लोगों से इन्होंने मांगा हुआ एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। तो इसमें आप लोग अपना सिर्फ आपका अपना जो बेसिक एड्रेस है कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, वही डिटेल ही मेंशन करनी है। किस सिटी से हैं, अब स्टेट क्या है, आप पंजाब में हैं, सिंध में हैं, सरहद में, या जहाँ भी हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। आपका सिटी का कोई पोस्ट कोड होगा वो यहाँ मेंशन करेंगे और नीचे यहाँ कंट्री नेम मेंशन करेंगे। फर्दर उन्होंने पूछा हुआ है कि अदर इन्फॉर्मेशन, अब इसमें आप अपना जेंडर मेंशन करेंगे, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। होम फ़ोन में आप कोई भी नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ना भी करें तो डजेंट मैटर। फिर डेट ऑफ बर्थ है और फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इसके लिए आपका फ़ोन नंबर मेंशन करना ज़रूरी होगा क्योंकि वो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो आपको एक कोड भेजेंगे ये चेक करने के लिए कि आइदर आप खुद लॉगिन कर रहे हैं या कोई और लॉगिन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे है आई वांट थर्ड पार्टी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो इसमें आप इसको रीड कर लें कि a third party contact can be authorized to contact the council on your behalf। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि कोई आपके बिहाफ पे, जैसे कोई फैमिली मेम्बर है या कोई माइग्रेशन एजेंट है जिसके ज़रिए से आप अपना प्रोसेस कम करवा रहे हैं, आप उनको ऑथराइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आई वॉन्ट टू ऑथराइज a third party to contact the Australian Physiotherapy Council on my behalf। so इसको आप क्लिक कर देंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको ऐसे एम्प्टी रहने देंगे। और नीचे है आई एम नॉट अ रोबोट, आप इसको क्लिक करेंगे। ये आपसे कोई आपको एक पिक्चर दे देगा जिसको आपने वेरीफाई करना है।
और उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आप साइन अप हो जाएंगे। अब वहाँ पे फर्दर ही आपसे मज़ीद जो है एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है, और उसको अगर फिल करने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप फ़ी का सेक्शन आएगा, आप फ़ी सबमिट करेंगे। जब ये सब फ़ी जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप सबमिट कर सकेंगे अपनी एप्लीकेशन। सो कंग्रेचुलेशन, समझे कि पहला स्टेप हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वो आप लोगों के लिए कवर कर सकूँ। थैंक्स अगेन।